children, I hope you all are good. Today we are going to discuss SST chapter number 6 and very interesting topic, that is India, our country when we feel very proud. तो इस पूरे चैप्टर में हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे. You know बेटा, इंडिया के डिफरेंट नेम्स हैं. जैसे हमारे भी होते हैं ना, एक दो नेम तो हो ही जाते हैं, पर इंडिया का क्या क्या नेम है? भारत, हिंदुस्तान, एंड ऑफिशियल नेम हमारा क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. और हम क्योंकि इंडिया के रहने वाले हैं तो वी आर कॉल्ड एज इंडियंस, भारतीय, हिंदुस्तानी. तो ऐसे बहुत सारे नाम इंडिया के हैं. आपको मैं बताऊं बेटा, इंडिया का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है. इट इज़ अ लार्ज कंट्री और समटाइम वी रेफर्ड एज सब कॉन्टिनेंट, कि एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया है और इट इज़ अ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर आप इसकी लेंथ देखोगे ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो 3214 किलोमीटर है. और आप अगर इसे वेस्ट टू ईस्ट देखोगे विथ, तो दैट इज 2933 किलोमीटर. ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एंड as we have discussed previously also that India lies in the northern hemisphere latitude wise or longitude wise India lies in the eastern hemisphere. तो northern hemisphere में अगर आप देखोगे, 0 से आप चलोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे आपका इंडिया शुरू होता है. यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो, आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, दैट इज आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. और ऊपर आप आओगे, यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस इज द 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखते हो तो इंडिया लाइज, देखो ये पोजीशन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. सो बेटा, इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. आपको क्या करना है? आपको इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लर्न करना है. नाउ आप अगर इंडिया को देखोगे, हिमालय से नॉर्थ में, वहाँ से शुरू होता है और फिर आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा इंडियन ओशियन. वेस्ट में जाओगे तो गुजरात है आपका अरेबियन सी की तरफ, और ईस्टर्न पे जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश है हमारा. तो इस तरीके से इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. मोर ओवर इंडिया के पास अपने आइलैंड ग्रुप भी हैं, जिसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, जो आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ नीचे की तरफ मिलेंगे, और आपके अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप. नेबरिंग कंट्रीज़ की बात अगर हम करें, क्योंकि इंडिया का जो बॉर्डर है ना बेटा, बहुत बड़ा है. 15,200 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है. बहुत सारी कंट्रीज से हम घिरे हुए हैं. नंबर 1 हमारे पास क्या है? आप मैप पे देखिए ध्यान से, हमारे वेस्ट में यहाँ पे पाकिस्तान है. ठीक है, समटाइम बच्चों को लगता है पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करता होगा, लेकिन आप ध्यान से देखो टॉप पे, ये जो इतना एरिया आपको दिख रहा है ना, ये अफगानिस्तान है. सो अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है. अब इसके बाद आप यहाँ पर आओ ईस्ट में, देखो आपको चाइना दिख रहा है. फिर यहाँ पे आओ, नेपाल आपको नॉर्थ में, उसके बाद भूटान भी आपको दिख रहा है. नेबरिंग कंट्री आप काउंट करते जाओ, कितनी नेबरिंग कंट्री इंडिया की यहाँ पर है. आफ्टर दैट अगर आप देखते हो, सो बांग्लादेश तो इंडिया के बीच में ऑलमोस्ट इंडिया की तरह ही बना हुआ है. देन आप नीचे आ जाइए साउथ में, तो साउथ में यू आर हैविंग श्रीलंका. सो इन दिस वे आपके इतने सारे देश जो हैं इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. सो हैप्पी विद दिस बॉर्डर, समटाइम क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो. अब मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं. इंडिया में कौन कौन से लैंडफॉर्म पाए जाते हैं? सो वी आर हैविंग माउंटेन्स ऑल्सो, वी आर हैविंग नॉर्दर्न प्लेन ऑल्सो, डेजर्ट ऑल्सो, सदर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन ऑल्सो. इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. एज यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो, आप मैप में देखिए ध्यान से, आपको ये जो पूरा रेंज बेटा दिख रहा है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज लिखा है ना, ये आपका दैट इज हिमालयन रेंज. और उसके जस्ट नीचे ये 3 नदियों का संगम से जो बनाया है हमारा प्लेन, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन.
मैप में पहले आपको स्टडी करना है, मैप अच्छे से रिवाइज करना है। वेस्ट में आप आओगे, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ आपको थार डेजर्ट दिखेगा और आपकी दो मेन रिवर, ये मानसरोवर लेक है तिब्बत में, एक रिवर इससे निकलती है ईस्ट की तरफ जाती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती है, दैट इज ब्रह्मपुत्रा, और एक आपकी वेस्ट की तरफ लद्दाख रीजन से अंदर आती है, दैट इज इंडस रिवर। तो आप देखे जाओ इंडिया में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। फिर आप ये देखिए मिड में आपका है सदर्न प्लेट्यू, इसका मतलब स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इंडिया के पास कोस्टल प्लेन भी है वेस्ट में और ईस्ट में। वी आर हैविंग 3 ओशियन बॉडीज ऑल्सो, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। तो इन दिस वे the different type of relief feature has been found in India। तो कहीं बाहर घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इंडिया में अवेलेबल है। अब जरा डिटेल में पढ़ते हैं हिमालय जी को, ठीक है। ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन है हमारा, और आप ये देखोगे कि ये हमें इंडिया का जो ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है हिमालय, ये बाकी एशिया के पार्ट से हमें अलग करता है। दिस इज़ लाइक अ ग्रेट माउंटेन वॉल, पूरी एक दीवार की तरह खड़ा है ये, ठीक है। इसे हम हिमालयन और कराकोरम रेंज भी कहते हैं। दिस वॉल इन द शेप ऑफ एन आर्क, ऐसी पूरी आपको दिखेगी आर्क की शेप, ठीक है। इस शेप में ये आपको नज़र आएगा और 3600 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसका नॉर्थ टू ईस्ट। और अगर आप इसकी चौड़ाई देखोगे तो चेंज होती रहती है, विड्थ जो है कहीं 150 किलोमीटर है और कहीं पे 400 किलोमीटर भी है। कराकोरम माउंटेन्स जो हैं वो आपके कश्मीर में हैं। द वर्ड हिमालय जो है इट मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ, और दिस इज 2500 किलोमीटर लॉन्ग कंटिन्यूस माउंटेन वॉल, पूरा नॉर्थ से ईस्ट तक। सो लेंथ वाइज अगर हम देखें, हम हिमालय को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है। लेंथ वाइज हमने डिवाइड किया, लेकिन अगर हमें ब्रेथ वाइज यानी विथ वाइज अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो हम इसे 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हिमाद्री, उसके बाद आता है आपका हिमाचल एंड देन आउटर आपका शिवालिक। हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं बेटा, क्योंकि जितनी भी नॉर्थ मोस्ट रेंजेस है ना वो इसी में आती हैं। और इसकी जो अगर आप देखोगे एवरेज हाइट है दैट इज 600 मीटर अबव द सी लेवल। वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट पीक कहती है ना, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ये भी आपकी इस नेपाल रेंज में जो आती है ना हिमाद्री, उसमें लोकेटेड है। इसके अलावा आपका कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सारी की सारी माउंटेन रेंज इसी हिमाद्री रेंज में है। एंड यू नो बेटा, गंगा का जो सोर्स है ना, गंगा रिवर का, दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर। ये ओरिजिनेशन पॉइंट भी आपका हिमाद्री रेंज में ही है। एंड एज वेल एज यमुना जी जो हैं आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, ये सोर्स भी वहीं पर है। सो हिमाद्री रेंज में आपकी हाईएस्ट पीक और मेन रिवर के सोर्सेज मिलते हैं। अब आपका हिमाद्री के बाद जो आता है दैट इज हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज आपकी हिमाद्री से साउथ में है, इसको हम लेसर और मिडल हिमालय भी कहते हैं। और इसका अगर आप देखोगे हाइट तो दैट इज 3700 मीटर टू 4500 मीटर तक हम लगा सकते हैं। आपके जितने भी हिल स्टेशन इंडिया में मिलते हैं ना, लाइक कश्मीर हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा वैलीज हो गई, दीज ऑल लोकेटेड इन द हिमाचल रीजन। देन थर्ड रेंज जो आती है हिमालय की दैट इज शिवालिक रेंज, जिसे हम आउटर मोस्ट या सदर्न मोस्ट रेंज भी कहते हैं। This is the lowest one in the height which ranges about 900 meter to 1200 meter। और ये जो रेंज है ये discontinuous रेंज है which lies to the northern border of the Gangtok plain। यानी कि यहाँ से आप ये कह सकते हो कि हिमालय रीजन का एंड शुरू हो जाता है। अब आपका हिमालयन के बाद आता है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, दैट इज़ द फूड बाउल ऑफ इंडिया ऑल्सो। और आपको पता है 3 मेजर रिवर आपकी सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, इनकी जो डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ होती है ना, उनकी वजह से ये प्लेन बनता है। और ये नॉर्दर्न प्लेन अराउंड आप देखोगे तो मेजर करो तो 2500 किलोमीटर आपको नज़र आएगा। एंड देन दे आर मेड अप ऑफ द सिल्ट, और ये सिल्ट कहाँ से आती है, नदियाँ लेकर आती हैं।
सो मेनली जो यहाँ पे सॉइल पाई जाती है दैट इज़ द अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है एग्रीकल्चर के लिए। 4 इम्पॉर्टेंट रिवर्स जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में, दैट इज सतलुज, यमुना, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन इन देयर लोअर कोर्सेज बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और वहाँ पर वो क्या बनाते हैं आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप लैंड मास बनता है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा आपकी ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती हैं, दैट इज़ नोन एज सुंदरबन डेल्टा। और बेटा ये डेल्टा अभी भी ग्रोइंग है, बन ही रहा है। नाउ नेक्स्ट जो फीचर आता है इंडिया में दैट इज़ द वेस्टर्न डेजर्ट। यानी अगर आपको डेजर्ट भी घूमना है तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा वेस्टर्न डेजर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, थार डेजर्ट। और कई बार इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन डेजर्ट ऑल्सो। रावली हिल्स जो है ना डिवाइड करती है राजस्थान को 2 पार्ट्स में। सो ये रावली हिल के जो रॉकी और सैंडी एरिया है, और आप दूसरा जाओ ना रन ऑफ कच्छ की तरफ से हरियाणा की तरफ तक, तो ये पूरा का पूरा एक्सटेंड है। और ये थार डेजर्ट जो है आपका पाकिस्तान तक भी गया हुआ है बेटा। अगर आप इसको देखेंगे तो डेजर्ट इज़ अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग, और चौड़ाई भी कम नहीं है, 100 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई है। सो जो ये लैंड है पूरा का पूरा इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट का, अगर आप देखो तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होती हैं, जब हवा चलती है ना तो रेत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं, तो दैट इज़ नोन एज सैंड ड्यून। हीप ऑफ लूज सॉइल, एज देयर इज नो वेजिटेशन टू होल्ड द सैंड, तो इसलिए क्या होता है कि भाई अगर पेड़ है ही नहीं तो हवा तो रेत को कहीं पे भी उड़ा के ले जाएगी। इसलिए ये जो सैंड ड्यून है ना बेटा, ये सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ दिख रहे हैं तो यहीं मिलेंगे, इंडियन डेजर्ट में कहीं पे भी मिल जाएंगे ये सैंड ड्यून्स। अब आपका नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज सदर्न प्लेट्यू। प्लेट्यू रीजन, बार बार मैं एक बात कहती हूँ, द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। इंडिया का ये एक मेन फीचर है, इट इज़ हाईलैंड एंड कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स। मेन है आपका मालवा प्लेट्यू एंड दक्कन प्लेट्यू, मतलब 2 मेन पार्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं। मालवा प्लेट्यू जो है अगर आप आज का देखोगे ना तो दैट इज़ द पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में आपका आता है, एंड इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स ऑल्सो इन द नॉर्थ वेस्ट, और आपके साउथ में इसके विंध्यान रेंज भी हैं, तो दोनों तरफ से पहाड़ियाँ हैं। अरावली और विंध्या आर लो एंड ओल्ड माउंटेन, हिमालय की तरह बहुत ऊंची नहीं है, पुरानी है, एंड इट फॉर्म द एजेस ऑफ दिस प्लेट्यू। यानी कि प्लेट्यू आप ऐसा है, एक तरफ आपको अरावली हिल्स मिलेंगी और दूसरी तरफ आपको विंध्यान हिल्स मिलेंगी। मालवा प्लेट्यू स्पेशली द छोटा नागपुर रीजन में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट है मिनरल रिसोर्सेज में, और चीफ मिनरल जो आपको मिलता है यहाँ पे दैट इज़ आयरन ओर, गोल्ड, मैग्नीशियम, आपका माइका एक्सेट्रा। अब मालवा के बाद जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज़ आपका दक्कन प्लेट्यू। अगर आप इंडिया का ये नीचे वाला पोर्शन देखते हो बेटा तो आपको ये ट्रायंगुलर शेप में जो नज़र आएगा दैट इज़ दक्कन प्लेट्यू, यानी पेनिनसुलर इंडिया का ये पार्ट। तो ये जो दक्कन प्लेट्यू है बेटा आपका, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय ईस्टर्न घाट, ग्रेजुअली स्लोप टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो। और ये आपका किस शेप में, ट्रायंगुलर शेप में है। 2 घाट जा रहे हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जा रहे हैं। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ अनायमुदी, और ईस्टर्न घाट की जो है दैट इज़ महेंद्रगिरी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको कुछ हाईएस्ट जो पीक्स हैं मिलती हैं। देन आप देखोगे जिसे हम ऊटी कहते हैं ना, केरला का, ओके, ये ऊटी जो है आपका नीलगिरी हिल्स में लोकेट करता है, ये भी आपका दक्कन प्लेट्यू में है। नाउ दक्कन प्लेट्यू जो है बेटा ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, क्योंकि कहा जाता है बहुत साल पहले लावा फ्लो से वो आके यहाँ पे जम गया था और फिर इट टर्न इनटू द ब्लैक सॉइल, एंड ब्लैक सॉइल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द कॉटन क्रॉप्स, दैट्स वाई इसे हम कॉटन सॉइल भी कह देते हैं कई बार, ओके। एंड दिस हैज़ मेड
the Maharashtra and the part of Gujarat and Karnataka, the cotton belt of India. This region is very rich in different types of minerals and wealth also. The important minerals being, कौन से मिलते हैं यहाँ पे? आयरन और माइका, गोल्ड. और आपको मैं बताऊं, जो आपकी कर्नाटका की गोल्ड माइंस है ना, जिसे हम कहते हैं कोलार माइंस, फेमस कोलार माइन जहाँ से हमारा गोल्ड निकलता है, वो भी आपका दक्कन प्लेट्यू में है. तो इस तरीके से प्लेट्यू भी इंडिया के पास है. अब आते हैं हम कोस्टल प्लेन पे, समुद्र के किनारे की एरिया. कोस्टल प्लेन इन द पेनिनसुलर इंडिया measures 6,100 किलोमीटर. आपको मैंने मैप में दिखाया था. जैसे जैसे ये आपका ये है ना पेनिनसुलर इंडिया, मैं कह रही हूँ पेनिनसुलर मतलब वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड. तो यहाँ तीनों तरफ से क्योंकि पानी है तो आपको प्लेन एरिया मिल जाती है. कौन सी? कोस्टल प्लेन एरिया. द हिल्स कंप्राइजिंग द वेस्टर्न घाट एंड एज वेल एज ईस्टर्न घाट ऑल्सो. These are called coastal plain and they are wider in the east than in the west. अब क्या होता है बेटा, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना आपके, क्योंकि वो वेस्ट में आपको बार बार बोल रही हूँ, तो वो कहाँ पे होंगे? अरेबियन सी की तरफ. एंड इट रेंजेस फ्रॉम रन ऑफ कच्छ एंड डाउन साउथ टू द केरला. इतना तक रेंज जो है आपका वेस्टर्न घाट है. ईस्टर्न घाट पे अगर आप आते हो तो ईस्टर्न घाट आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ से है. अब वेस्टर्न घाट की आपकी 2 नदियां जो हैं वो फेमस हैं, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इंडिया में यही 2 रिवर हैं जो अरेबियन सी में जाके एंड होती हैं. दैट इज तापी एंड एज वेल एज नर्मदा रिवर. ओके. और ईस्टर्न घाट में आपकी बहुत सारी रिवर जा रही हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी ईस्टर्न घाट की रिवर्स हैं. अब आते हैं हम आइलैंड्स पे. आइलैंड्स भी हमारे पास 2 ग्रुप हैं. वन इज द अंडमान निकोबार एंड अनदर इज द लक्षद्वीप. अंडमान निकोबार आइलैंड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर. नॉर्दर्न क्लस्टर ऑफ द आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज अंडमान एंड यू नो कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? 204 आइलैंड हैं अंडमान में, इसीलिए हम कह रहे हैं ना क्लस्टर है पूरा. एंड सदर्न क्लस्टर अगर आप देखोगे दैट इज निकोबार आइलैंड, उसमें 19 आइलैंड हैं. बहुत तो आइलैंड बहुत स्मॉल हैं जहाँ पे लोग भी नहीं रहते. निकोबार आइलैंड हालांकि 2004 में सबमर्ज्ड हो चुका है सुनामी में, बट स्टिल वी आर शोइंग इन द मैप. लक्षद्वीप आइलैंड आप देखोगे तो वहाँ पे 27 कोरल आइलैंड्स हैं, इसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है. ऑल ऑफ दीज आर वेरी स्मॉल and about you can say 17 of these are uninhabited. यानी 27 में से 17 पे तो लोग रहते ही नहीं है, बाकी जगह लोग रहते हैं. अब ये बात होगी हमारे रिलीफ फीचर की, यानी कि आइलैंड, रिवर, माउंटेन, प्लेट्यू सब कुछ मिलता है इंडिया में. अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की इंडिया की. सो इंडिया में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? In order to run the governance and proper administration, we have divided India into 28 states and 8 UT, Union Territories. ठीक है, जिसमें हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी है. अब 28 स्टेट्स, यू नो द नेम, आपको बुक में दिए हैं, मैप में भी दिए हैं, सबकी कैपिटल भी गिवन है, इसे रीड करिए प्रॉपरली. एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो. स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती हैं और यूनियन टेरिटरीज जो है दे आर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी यूनियन टेरिटरीज में अपनी सरकार नहीं बनाई जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करती है. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स डू द क्विक रिविजन. क्या सीखा आपने इस चैप्टर में? इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. देन इंडिया कहाँ लोकेट करता है? साउथ एशिया में, और बहुत वास्ट एरिया इंडिया के पास. फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया के पास डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज हैं फ्रॉम ऑल ओवर द डायरेक्शन. एंड देन इंडिया इज ब्लेस्ड विद द वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, चाहे वो माउंटेन, रिवर, प्लेन्स ही क्यों ना हो. देन माउंटेन्स एंड प्लेन्स आर लोकेटेड टू द नॉर्थ एंड डेजर्ट टू द साउथ. नो, डेजर्ट टू द वेस्ट, इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट जो आपका पाकिस्तान तक जा रहा है, और प्लेट्यूज टू द साउथ.
फिर हमने डिस्कस किए थे हिमालय की कैटेगरीज, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। 2 डिस्टिंक्ट पार्ट भी हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के डिस्कस किए, एक था मालवा प्लेट्यू एंड दूसरा था आपका डकन प्लेट्यू। Then we have told you about the 28 states and 7 union territories and 1 national capital territory of Delhi. So that's end for the chapter. I hope you understand. Let's do the exercise yourself.